फैमिली ऑफिस अब क्रिप्टो में आ रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। इस साल इन फैमिली हाउसेस के पास 22.7 ट्रिलियन डॉलर के एसेट थे, लेकिन लोग इनकी क्रिप्टो में अहमियत और इन लोगों की अहमियत को नहीं समझते। हम जैसे लोग आम तौर पर इनके खिलाफ होते हैं कि यार चंद खानदान पैसे पर काबिज हैं। लेकिन ये क्यों अहम है, ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि फैमिली हाउसेस की अहमियत पर ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। हम वैसे तो हमेशा नारेबाजी की वजह से ये कहते हैं कि चंद खानदान हैं, ये मुल्क का पैसा खा रहे हैं और खुद कमा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर इन्हीं फैमिली हाउसेस की तरक्की होती है। मैं रिवेरिया कैपिटल की रिपोर्ट पढ़ रहा था और मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि आप लोग ऐसी मालूमात को अब अहमियत दे रहे हैं तो सोचा यह मामला भी आपको समझाऊं। लेकिन इससे पहले आपको फैमिली हाउसेस की दुनिया में क्या अहमियत है यह समझाता हूं। कोशिश होगी कि आसानी से अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। पहले सिर्फ इंडिया को देखें, जहां 2023 का जीडीपी 3,737 अरब डॉलर है। और अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 78% जीडीपी फैमिली ओन बिजनेस ने बनाया है। जी, ये फैमिली हाउसेस हैं जो इंडिया की तरक्की की बुनियाद हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली ओन बिजनेस है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त 208 अरब डॉलर है। यह दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी है और इसे चलाता कौन है? एक फैमिली। इन फैमिलियों को अब फैमिली हाउसेस कहते हैं, जिनके पास पूरी दुनिया में बहुत बड़ी दौलत है। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं, स्पेन और मैक्सिको में भी 70% जीडीपी इन्हीं फैमिली हाउसेस की वजह से बनता है। और आगे चलें, इटली में 68% जीडीपी इनकी वजह से है। यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल में 67% जीडीपी इन्हीं फैमिली हाउसेस की देन है। हालांकि हम समझते हैं कि कनाडा जैसे मुमालिक में फैमिली हाउसेस की अहमियत नहीं होगी, लेकिन यहां भी 60% जीडीपी फैमिली हाउसेस की वजह से आता है। अब अमेरिका के बारे में यह यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन यहां भी 54% जीडीपी इन्हीं फैमिली हाउसेस की वजह से आता है। हालांकि वहां हर साल नए अरबपति बनते हैं, हजारों नए बिजनेस खड़े होते हैं, लेकिन अब भी इनकी इकोनॉमी फैमिली हाउसेस की वजह से ही चल रही है। चीन कम्युनिस्ट मुल्क है, लेकिन 51% इकोनॉमी इन्हीं फैमिली हाउसेस की देन है। अगर आप इस लिस्ट में जाएं तो आपको पता चलता है कि यूएई और अरब मुमालिक इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं। हालांकि हमारा ख्याल है कि वहां ज्यादा चीजें चंद खानदानों के पास हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि नहीं, इन मुमालिक में जो नई इकोनॉमी चल रही है इसमें बेशतर इन्वेस्टमेंट गैर मुल्की फैमिली हाउसेस की है और यहां के फैमिली हाउसेस की इन्वेस्टमेंट दूसरे मुमालिक में है। ये फैमिली हाउसेस दुनिया की सियासत से लेकर हर पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। यहां तक भी कहा जाता है कि तमाम रियासतें इन्हीं के लिए बनी हैं। अब मैं यहां कोई साजिशी नजरिया पेश नहीं करना चाहता कि ये बहुत बुरे लोग हैं। मैं बस ये बात इस वजह से बता रहा था कि आपको अंदाजा हो जाए कि ये लोग सबसे अहम हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। इनकी वजह से तमाम मुमालिक की मईशत की पहिया चलता है और अगर ये किसी काम में बढ़ते हैं तो फिर वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। अब तक बिटकॉइन और क्रिप्टो इनके असर से बाहर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है रेगुलेशन। क्योंकि रेगुलेशंस वादे ना होने से ये बड़े बड़े फैमिली हाउसेस क्रिप्टो से दूर थे। ये बिटकॉइन में नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे रेगुलेटरी क्रेडिटी आ रही है, यूरोप, अमेरिका, एशिया में क्रिप्टो हब बन रहे हैं, तो ये फैमिली हाउसेस भी अब इस सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिवेरिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैमिली हाउसेस अब सिर्फ पूछने या समझने की हद तक इसमें शामिल नहीं है, बल्कि अब ये एक्टिव बाइंग पर हैं। यहां ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि फैमिली हाउसेस एकदम कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो अभी क्रिप्टो में नहीं ला रहे, लेकिन बिटकॉइन की हद तक इनकी परचेजिंग शुरू हो गई है। ये लोग पहले बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसे चेकिंग अमाउंट भी कहा जा सकता है, जिसमें बिटकॉइन खरीदना और बेचना टेस्ट किया जाएगा। इसकी सेल्फ होल्डिंग या थर्ड पार्टी कस्टडी भी चेक की जाएगी। लेकिन इस सब में इसके बावजूद भी कई मिलियन डॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं। फैमिली हाउसेस इस सारे खेल को समझ रहे हैं। एक बार वो ये समझ गए और इन फैमिली हाउसेस ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी,
तो पैसे का एक ऐसा सैलाब आएगा जहां कोई भी इंडिकेटर टिक नहीं सकेगा। बहुत से चार्ट्स ही क्रैश कर जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इक्वाडोर, इंडोनेशिया के फैमिली हाउसेस फिलहाल काफी एक्टिव हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप के बाकी फैमिली हाउसेस इस वक्त ETF का इंतजार कर रहे हैं। वो सारे खेल को मुकम्मल तौर पर समझकर ही मार्केट में एंट्री देंगे। तब तक ये चंद मिलियन डॉलर से ही खुद खेलते रहेंगे ताकि मार्केट को समझ सकें। इन फैमिली हाउसेस के अपने रिसर्च सेंटर होते हैं जो इन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, जो इनको चीजों के बारे में समझाते हैं। इन तमाम रिसर्च सेंटर्स में आजकल बिटकॉइन और क्रिप्टो पर एक्सटेंसिव काम हो रहा है। ये लोग दुनिया के बड़े बड़े इदारों से रिसर्च करवाते हैं ताकि मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकें, जान सकें। रिविएरे की रिपोर्ट कहती है कि ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। इस वजह से किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत बड़ी रिसर्च की जाती है, और जब इनकी रिसर्च के नतीजे में नताइज आ जाते हैं तो फिर ये लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लंबे अरसे के लिए होती है। अगर इनकी मौजूदा एक्टिविटी को देखा जाए तो मार्केट में थोड़ी बहुत एंट्री और टेस्टिंग ये साबित करती है कि ये फैमिली हाउसेस अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल कर चुके हैं और अब बहुत जल्द अगली स्टेज पर हैं, जहां से ये बहुत बड़ी बाइंग से ज्यादा दूर नहीं है। इस वजह से मार्केट किसी भी तौर पर इनकी एंट्री के लिए तैयार नहीं है। इनके मुताबिक फैमिली हाउसेस ETF से बड़ा बुलिश इवेंट होंगे। ये बिटकॉइन में एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो किसी भी तौर पर प्राइस इन नहीं है। इस बात का इम्कान है कि ये लोग अब भी खरीदारी कर रहे हों और अगले साल के आखिर में जाकर ऐलान करें कि इनके पास बिटकॉइन या क्रिप्टो की होल्डिंग मौजूद है, क्योंकि अगर ये ऐलान पैराबोलिक बुल रन से थोड़ा पहले हुआ तो ये पैराबोलिक बुल रन मजीद खौफनाक हो जाएगा। इस वजह से ये लोग सही टाइम पर ही ऐसा कोई ऐलान करेंगे ताकि इसका मार्केट को बहुत ज्यादा फायदा हो। बस एक बात याद रखें कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ये फैमिली हाउसेस ही चला रहे हैं। अगर ये क्रिप्टो और बिटकॉइन में आ गए तो यहां भी लोगों की मौजें लग जाएंगी। जब ये यहां लगेंगे तो फिर इनके खिलाफ जो आप लोगों का गुस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर आपको अंदाजा होगा कि ये लोग और ये खानदान मार्केट के लिए इतने अहम और जरूरी क्यों हैं। हम आम तौर पर अपनी तमाम नाकामियों के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार ढूंढते हैं, और ऐसे खानदान आमतौर पर मशहूर होते हैं तो हमारी नफरत उन्हीं की तरफ होती है। लेकिन अगर ये ना हो तो कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं रह सकता। फिर वो नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो या नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसा फराहम करने की बात हो, तमाम ममालिक इनकी अहमियत को जानते हैं। स्टॉक मार्केट्स इनकी अहमियत को जानती हैं, और अब क्रिप्टो भी इनकी अहमियत को जल्द ही जान जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। कमेंट में आपकी राय का भी मुझे इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।